प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। और इसी बात पर सुबह से ज़बरदस्त तरीके से तरह तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं सब दावा कर रहे हैं। और आप देखिए जो प्रतिपक्ष का नेता होगा वही आप मानिए राजस्थान में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे है वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आप अगर जी मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक ले जाता हूँ, आप पिछले 2-3 महीनों का घटनाक्रम देखिए किस तरीके से वसुंधरा राजे की मुलाकात है वो दिल्ली के अंदर लगातार जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से होती है। और उसके बाद जो वसुंधरा राजे आमतौर पर आप देखिए जितने भी प्रदेश संगठन के कामकाज होते थे, चाहे बैठक होती थी, धरने होते थे, पोस्टर्स होते थे, वहाँ पर वसुंधरा राजे का चेहरा तक भी संगठन की सतीश पूनिया की ओर से नहीं लगाया जाता था। लेकिन पिछले 1 महीने भर से जितना भी जब से जेपी नड्डा जयपुर से वापस गए हैं उसके बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे को बीजेपी के अंदर एक अच्छी तवज्जो देना फिर से स्टार्ट किया गया है। तमाम जो पोस्टर्स होल्डिंग लगते हैं उसमें वसुंधरा राजे का चेहरा आपको नज़र आ रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने कुछ दिन पहले ही एक स्पीच सोशल मीडिया पर डाली थी। और उसके बाद अभी हाल ही में जब बजट के दौरान वसुंधरा राजे के जो तेवर देखे गए थे वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वसुंधरा राजे हो सकता है कि बीजेपी प्रतिपक्ष का नेता वसुंधरा राजे को बना सकती है। और यकीन मानिए अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए, वसुंधरा राजे के लिए और राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा कदम होगा। और ये मान लिया जाएगा कि 2023 में वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी है जहाँ पर निर्णय कब और कैसे होते हैं इसकी बात की कानों कान खबर भी नहीं होती है। दूसरा नंबर, और निर्णय भी ऐसे चौंकाने वाले होते हैं जिसका आप कयास नहीं लगाते हैं उसे बीजेपी मुख्यमंत्री तक बना देती है। तो ये तो प्रतिपक्ष का नेता का पद है, तो हो सकता है कोई और भी सरप्राइज नाम हो, इस बात की भी चर्चा है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम जो चल रहा है वो चल रहा है राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ क्योंकि वो अभी फिलहाल प्रतिपक्ष में उपनेता है और एक अच्छे वक्ता के तौर पर देखा जाता है। वो हमेशा जो भी विधानसभा के अंदर अपनी बात रखते हैं, आप देखिए एक डेटा जो उनका जो कलेक्शन होता है, जो वो डेटा लाते हैं और जो अपनी बात रखते हैं उससे कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रख लेते हैं और लोग उनको वक्ता के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और लिहाजा हो सकता है कि राजेंद्र राठौड़ भी जो प्रतिपक्ष की नेता की दौड़ में सबसे आगे चलते हैं। इसके अलावा 3-4 नाम और चल रहे हैं। सतीश पूनिया का चल रहा है, कैलाश मेघवाल का चल रहा है और पुष्पेंद्र सिंह का चल रहा है। इस तरीके से इन जो 3-4 नाम दूसरे हैं, लेकिन जो 2 नाम महत्वपूर्ण है उसमें वसुंधरा राजे है और राजेंद्र राठौड़ है। आप देखिए कि आज ही प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से आप देखिए लगातार दौरे कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है क्योंकि जो प्रतिपक्ष का नेता होगा वही मुख्यमंत्री के जो बजट भाषण है उसका रिप्लाई देगा। तो हो सकता है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 घंटों में राजस्थान को बीजेपी की ओर से नया प्रतिपक्ष का नेता मिल सकता है। इसी साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले जिस तरीके से आज राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। आप देखिए कि बीजेपी में किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, इस बात की कानों कान किसी को खबर तक नहीं होती है। यहाँ तक कि गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल की नियुक्ति के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ ये जरूर है, 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया था और उन्होंने हाल चाल पूछा था। इसके अलावा कुछ भी बातचीत नहीं हुई। जैसे ही आज सुबह सुबह मैं स्नान कर निकला तो तमाम लोगों के फ़ोन आने लगे, लेकिन मुझे एक बार का विश्वास भी नहीं हुआ। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। केवल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे परसों टेलीफोन पे जरूर बात किया कि कैसे हैं, क्या है, बस इतना पूछा था। बस इससे अधिक मेरी कोई बात नहीं। आज मेरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तो नाच कर पूजा करके बाहर आ ही था और आपके ही फोन आने शुरू हुए। फिर इधर से आए। जिस तरीके से कटारिया का कहना है कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इससे पहले भी मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैंने उसे पार्टी के लिए बखूबी निभाया है और इस जिम्मेदारी को भी मैं बखूबी से निभाऊंगा। गुलाब चंद कटारिया आप देखिए कि किस तरीके से लगातार ऐसा बताया जाता है कि 8 बार के बीजेपी के विधायक हैं और उनकी जो राजनीति है वो संघ से शुरू हुई थी।
संघ में उनकी जिस तरीके से वो प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर की नौकरी करते थे और संघ से जुड़े हुए थे, तो एक दिन ऐसा आया जब स्कूल के जो स्कूल का जो प्रशासक था, जो प्रबंधक था, उनकी ओर से ये कह दिया गया कि या तो आप संघ ज्वाइन कर दीजिए या फिर आप नौकरी कीजिए। उस वक्त गुलाब चंद कटारिया ने ठान ली थी कि मुझे संघ का कामकाज करना है, और उसके बाद गुलाब चंद कटारिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज गुलाब चंद, क्योंकि आप देखिए कि गुलाब चंद कटारिया हमेशा अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। बहुत बार उन्होंने इन 4 सालों में जब भी विधानसभा चली है, कुछ ऐसी इमोशनल स्पीच भी दी है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है। यहाँ तक भी उनके विधानसभा में एक बार आंसू भी आ गए थे, और कुछ ऐसे विवाद भी है जो कि उन्होंने अपने बयानों के चलते वो विवादों में भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आप देखिए, एक कांग्रेस है जहां पर डिसीजन लेने के लिए महीनों भर लग जाते हैं, एक बीजेपी है जहां पर रातों रात डिसीजन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क आप देख सकते हैं। लेकिन कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।